लफ्ज़ विगल स्मिथ एक खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त खादिम गुजरे, विगल स्मिथ। इन्होंने अपनी जिंदगी में 10 मुर्दों को जिंदा किया। कितने मुर्दों को? 10 मुर्दों को जिंदा किया। और ये ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं थे, यानी ज्यादा एजुकेशन लेवल भी इनका नहीं था, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैं ईमान के साथ कह रहा हूँ कितने बड़े खादा के। और 10 मुर्दों को इन्होंने जिंदा किया। पेशे के एतबार से ये प्लम्बर थे। विगल स्मिथ क्या थे? प्लम्बर थे। और तालीम भी इतनी ज्यादा नहीं थी और बहुत ज्यादा रिच फैमिली से थी। आम नॉर्मल मेरे और आपकी तरह लोग शख्स था, क्योंकि प्लम्बर था ना, तो प्लम्बर तो अमीर नहीं ना होते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन इस खादम के वसीला से खुदा ने बड़े काम किए। एक दफा क्या हुआ, ये खादम ट्रेन में सफर कर रहा था और ट्रेन में, जिस ट्रेन में ये सफर कर रहा था उसमें और भी बहुत से लोग सफर कर रहे थे। और अचानक से इसने क्या किया, अपना बैग खोला, अपने बैग से बाइबल निकाली और इसने पढ़ना शुरू किया। उस ट्रेन के अंदर एक जगह थी जहां पर सिर्फ पैसेंजर बैठ सकते हैं, यानी जो मुसाफिर है वो बैठते हैं। और एक हिस्सा ऐसा होता है ट्रेन के अंदर जहां पर लोग जाकर सो सकते हैं। ऐसे ट्रेन में सफर किया आप में से किसी ने? सोने की भी जगह होती है। तो इसने बैग खोला और बाइबल निकाली और पढ़ना शुरू कर दी, दिल में, ऊंची आवाज में नहीं। और बाइबल पढ़ने के बाद इसने बाइबल बंद की, अपने बैग में रखी और फिर इसने दुआ की। और दुआ करने के बाद ये उठा और उस हिस्से की तरफ चला गया जहां इसने सोना था। और जब ये जाकर अपने सोने वाली जगह पर लेटा, अचानक से बाहर से दरवाजा नॉक हुआ और एक बंदा इसके पास अंदर आ गया। उसने कहा कि आप जब बाहर बैठकर उस किताब को पढ़ रहे थे, यानी बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था, तो जब आपने उस बाइबल मुकद्दस को पढ़ा उसके बाद आपने शायद दुआ की और आप फिर अपने इस सोने वाली जगह पर आकर लेट गए, तो तब से मुझे बेचैनी लग गई। तब से क्या हुआ? मुझे बेचैनी लग गई, मैं बेचैन होने लगा। और बेचैन होने की वजह पता क्या थी? मुझे मेरे गुनाह याद आने लगे। यानी मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मुझे मेरे गुनाह याद आने लगे कि मेरी जिंदगी में मुझसे क्या क्या पाप हुए, क्या क्या गुनाह हुए। और जब वो ये अभी कह ही रहा था तो बाकी लोग भी जो सफर कर रहे थे वो सब के सब उस हिस्सा में दाखिल हो गए और उन्होंने कहा कि जो इस बंदे के साथ हुआ वो ही हमारे साथ भी हो रहा है। विगल स्मिथ ने खुदावंद का शुक्र अदा किया और उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। वहां पर विगल स्मिथ ने ना कोई कलाम की मुनादी की, ना बुलंद आवाज में बाइबल पढ़ी और ना ही दुआ की बुलंद आवाज में। मन में, दिल में, ये सब कुछ उसने किया। दिल में करने की वजह से वहां पर खुदा की हुजूरी इस कदर आकर ठहर गई। अभी उसने मुनादी नहीं की, लोगों को कलाम नहीं सुनाया, सिर्फ दिल में ही बाइबल पढ़ी और दिल में ही दुआ की है और जाकर अपने सोने वाली जगह पर लेट गया। फिर विगल स्मिथ ने जब उनकी इस सारी गुफ्तगू को सुना, उसने उनको
खोल कर कलाम सुनाया। उन लोगों ने वहां पर तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। ये सब कुछ क्यों हुआ? रीजन क्या वजह थी कि उन लोगों की जिंदगी के अंदर जहां पर खादम बाइबल पढ़ रहा है दिल में, जहां पर खादम दुआ कर रहा है दिल में, वहां पर खुदा की हुजूरी ने इतना जबरदस्त काम किया। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, सबसे ताकतवर चीज है, तो वो खुदा की हुजूरी है। जहां पर खुदा की हुजूरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां पर खुदा की हुजूरी आ जाती है ना, वहां पर लोग अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू कर देते हैं, तौबा करना शुरू कर देते हैं, माफी मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है? खुदा की हुजूरी है। विक्टर स्मिथ ने कोई मुनादी नहीं की, दिल में कलाम पढ़ा, दिल में दुआ की, लेकिन लोगों के अंदर बेचैनी लग गई। उनको उनके किए गए गुनाह याद आने लगे कि हमने गुनाह किए हैं, हमने बदियां की हैं, हमने नाफरमानियां की हैं, और आज खुदा की हुजूरी हम सबको बेचैन कर रही है कि हम सूली वाले को कबूल कर लें। हालेलुया! यीशु मसीह को कबूल कर ले, निजात दहिंदा को कबूल कर ले। और वहां पर यही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम लाजर है, और लाजर मर गया और उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 4 दिन। मुझे पूरी बाइबल के अंदर एक भी, अक्सर कहते हैं ना, खुदावंद यीशु ने लाजर को जिंदा किया। क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। मुझे पूरी बाइबल मुकद्दस में कोई एक सिंगल लाइन भी अगर दिखा दे, अगर आपको मिल जाए तो मुझे व्हाट्सएप करें कि यीशु मसीह ने यह कहा हो, ए लाजर जिंदा हो जा। कहा? कहीं पर नहीं कहा। या ए लाजर जी उठ, कहीं पर कहा? पढ़ा है आपने? खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि ए लाजर जिंदा हो जा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आइए देखें जरा, यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 42 आयत से। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। क्या कहा यीशु ने? ए लाजर निकल आ। फिर हमें बाइबल में यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में मिलता है, जब यीशु मसीह बैते हस्दा के करीब आया, वहां पर एक हौज था, बैतसदा। बैते हस्दा या बैतसदा है? क्या है जी? बैते हस्दा, ठीक है। एक बैतसदा भी जगह है और एक बैते हस्दा। ये बैते हस्दा है, ओके। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के मफलूज को देखा, जो किस गरज से वहां पर पड़ा है कि जब होश के पानी को फरिश्ता हिलाएगा और अगर मैं इसमें पहले उतर गया तो मैं शिफा पा जाऊंगा। लेकिन चूंकि मफलूज है, फालिज का मारा हुआ है, चल फिर नहीं सकता,
इसलिए वो उस होश में नहीं उतर सकता और ना उसके पास कोई आदमी है जो उसको उठाए और उस होश में डाल दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने मालूम किया कि इस शख्स को शिफा की जरूरत है। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उसने कहा कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठाकर इस होश में डाल दे ताकि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यहां पर भी हमें कोई एक सिंगल लाइन नजर नहीं आती कि यीशु मसीह ने यह कहा कि क्या तू चंगा, मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझे शिफा देता हूं। नहीं कहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। सुनिए, अभी आपको सही शायद इसकी समझ नहीं आई। यूहन्ना की इंजील में 11वें बाब में यीशु मसीह ने लाजर को कहा निकला, ये नहीं कहा कि जिंदा हो जा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने 38 वर्ष के मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, तू ठीक हो जा। फिर हमें मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील में इबादत खाने का एक सरदार मिलता है जिसका नाम यायर है। और यायर दौड़ता हुआ यीशु के पास जाता है कि मेरी बेटी मरने वाली है, तू आकर उसे क्या कर, शिफा दे दे। अचानक से पीछे एक और शख्स आता है, उससे कहता है कि अब तू उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। यह सुनकर यीशु उसके साथ चला। यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचा तो लोग क्या कर रहे थे? लोग रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। यीशु मसीह ने उसके माँ बाप को और अपने 2-3 शागिर्दों को साथ लिया, पतरस, अंद्रयास और यूहन्ना को, और कहां चला गया? उस कमरे में चला गया जहां पर लड़की को रखा हुआ था और लड़की मर चुकी थी। जैसे यीशु वहां पर पहुंचा तो यीशु ने कहा, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और यीशु मसीह ने उसके लिए सिर्फ एक लफ्ज यूज किया, तलीता कौमी, जिसका मतलब है ए लड़की उठ। यहां पर भी यीशु मसीह ने उसे यह नहीं कहा कि मैं तुझे हुक्म देता हूं जिंदा हो जा, ए लड़की जिंदा हो जा, ए लड़की जी उठ, बल्कि क्या कहा, ए लड़की उठ। और किस नजरिए से कहा यीशु ने? क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। हमारी फैमिली में से अगर कोई सोया हो, सुबह जल्दी ना उठे, हम क्या कहते हैं? उठ भी जाए। अब इन तीनों वाकयात के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी जगह पर यह नहीं कहा लाजर जिंदा हो जा, 38 वर्ष के मफलूज से यह कहा तू चंगा हो जा, यायर की बेटी से यह कहा हो तू जिंदा हो जा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जब बैतनिया की तरफ चल पड़ा कि आओ लाजर को जगाने जाए। लाजर मर चुका था, मरे हुए 4 दिन हो गए, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने बैतनिया का रुख किया, बैतनिया की तरफ जाने लगा, तो लाजर उसी वक्त जिंदा हो चुका था। किस चीज से? खुदावंद की हजूरी के बारिश। इसलिए जब यीशु उसकी कब्र के पास आया तो यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि लाजर जिंदा हो जा, बल्कि यीशु मसीह ने कहा ऐ लाजर निकल आ। हालेलुया। मेरे अजीजों, 38 बरस के मफलूज से, 38 बरस का मफलूज होश के किनारे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे यीशु मसीह पैते हस्ता की तरफ बढ़ा, उसकी हजूरी के इन्फ्लुएंस ने, उसकी हजूरी के असर ने उस 38
बरस के वो फलूज को शिफा दे दी थी। अब सिर्फ यीशु ने ये कहना था, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अजीजों याद रखें, यायर की बेटी मर चुकी थी, पीछे से पैगाम भी आ चुका था कि वो मर गई है। वो क्या है? वो मर चुकी है। अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, लेकिन यीशु मसीह जैसे ही यायर के घर में पहुंचा, यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं है बल्कि सोती है, क्योंकि यीशु मसीह का वहां पर पहुंचना, यीशु मसीह के पहुंचते ही लड़की जिंदा हो चुकी थी। लेकिन ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो, इसलिए यीशु मसीह उसके कमरे में गया और उस मरी हुई लड़की से, वो जो यीशु मसीह के आने से जिंदा हो चुकी थी और अब बस सो रही थी, यीशु मसीह ने उस लड़की से कहा तलीता कोमी, ऐ लड़की उठ। और जैसे ही उसने जिंदगी के मालिक की आवाज को सुना, उसके कानों में वो आवाज गई, वो लड़की उठकर बैठ गई और खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लगी। हालेलुया। और ये सब क्यों हुआ? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी से। अजीजों, आपको मैं बात बताना चाहता हूं, यायर के घर में जब यीशु गया, लोग रो रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। लेकिन यीशु मसीह की हुजूरी ने उनके रोने को इत्मीनान में बदल दिया। यीशु मसीह 38 बरस के मफलूज के पास गया। वो 38 बरस से बीमार था, लेकिन जैसे ही यीशु वहां पर पहुंचा, बीमारी शिफा में बदल गई। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास पहुंचा, तो यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकला। क्या कहा? लाजर बाहर निकला। और यीशु मसीह की हुजूरी ने क्या किया? मौत को जिंदगी में बदल दिया। हालेलुया। तो यीशु के लिए आमीन कहेगा। लाजर की मौत को जिंदगी में बदल दिया गया। सिर्फ किस चीज के वसीला से? मसीह यीशु की हुजूरी के वसीला से। अजीजों, लोग हंस रहे थे जब यीशु ने ये कहा कि लड़की मरी नहीं, सोती है। उन्हें कौन समझाए? जहां पर यीशु मसीह की हुजूरी आ जाती है, वहां पर चीजें बदलना शुरू हो जाती है। मौत जिंदगी में बदलना शुरू हो जाती है, बीमारी शिफा में तब्दील होना शुरू हो जाती है, और आंसू खुशी और शांति में तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। यह है यीशु की हुजूरी। जब खुदावंद की हुजूरी आती है ना, तो फिर किसी बीमार को यह नहीं कहना पड़ता तू ठीक हो जा। उसकी हुजूरी में खुद ब खुद बीमार ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कोई यीशु के लिए तालियां बजाएगा? यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब में हमें एक मौजज़ा नजर आता है। यीशु मसीह की और उसके शागिर्दों की एक शादी में दावत थी। शादी में क्या थी? और यीशु मसीह ने वहां पर कौन सा मौजज़ा किया? हाँ, मैं बताऊं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, उसकी हुजूरी वहां मौजूद थी। जब पता चला कि मैं खत्म हो गई, आए देखिए हवाला, वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक शायद में दूसरे बाब की 6 पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा आप निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने ये पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उनसे कहा हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर चुप गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है।
ये पहला मौजज़ा यीशु ने कायना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उस शादी में मैं खत्म हो चुकी थी और वहां पर यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके पड़े। हर यहूदी के घर के बाहर 6 पानी के मटके भरे पड़े होते थे और वो किस लिए होते थे? जब कोई यहूदी अपने पड़ोसी के घर जाता या मार्केट में जाता या किसी और जगह जाता और जब वो वापस आता तो सबसे पहले वो क्या करते? वो उन 6 मटकों में भरे हुए पानी से अपने आप को क्या करते? धोते, हाथ मुंह धोते, पांव धोते और कई तो इतने ज्यादा परहेजी थे वो नहा लेते थे। वो 6 मटके जो थे उनमें पानी होता था और उससे वो अपने आप को पाक साफ करते और फिर अपने घर के अंदर दाखिल होते थे। खुदावंद यीशु मसीह को जब पता चला कि इनके पास मैल खत्म हो गई तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा इनको पानी से भरो और कहां ले जाओ? मीरे मजलिस के पास। वो मीरे मजलिस के पास ले गए और वो पानी जो उन मटकों के अंदर था एक ऐसा मशरूब बन गया, एक ऐसी मैं बन गई जिसके चखते ही, जिसको पीते ही मीरे मजलिस ने क्या कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर चुप गए, लेकिन तूने अच्छी अब तक रख छोड़ी। क्या यीशु ने वहां पर यह कहा कि ये पानी के मटके मैं बन जाए? कहा? नहीं कहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर खुदावंद की हजूरी थी और खुदावंद की हजूरी ने उन पानी के मटकों को एक ऐसी वह में बदल दिया जो पहले यहूदियों ने कभी नहीं पी थी। ये खुदावंद की हजूरी है। खुदावंद की हजूरी से चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है 70 और 80 की दहाई में अपने बाइबल कॉलेज में भी इस स्टडी को लिया कि जब दीनाकरण इंडिया से पाकिस्तान की तरफ FGA ग्राउंड में कलाम सुनाने के लिए आते थे ना, तो जब वो वहां से खादिम निकलता था, क्योंकि तब टांगे चलते थे तो टांगों पर लोग आया जाया करते थे, तो दीनाकरण कहते कि जैसे ही मैं वहां से ये वाघा बॉर्डर से अपने टांगे पर बैठकर मैंने FGA ग्राउंड की तरफ आना होता था, तो जैसे ही मैं चलता था मीटिंग FGA ग्राउंड में शुरू हुई होती थी और जैसे ही मैं चलना शुरू करता था, मैं इस तरफ जैसे जैसे आ रहा होता था, वहां पर ग्राउंड के अंदर लोगों में से बदरूहें चीखे मार मार कर निकल रही होती थी। सिर्फ किस वजह से? खुदावंद की हुजूरी की वजह से। क्योंकि जब खुदावंद की हुजूरी आ जाती, दीनाकरण 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान में आए कलाम की मुनादी करने के लिए। आज उनका बेटा पोल दीनाकरण खुदावंद ने भी इस्तेमाल कर। एक दफा क्या हुआ, उनकी टेस्टमनी थी, उन्होंने कहा कि जब मैं FGA ग्राउंड के पास पहुंचा, गेट के बाहर, FGA ग्राउंड कौन सी बला जहां पर बुक मीटिंग होती है, कहते मैं गेट के बाहर था और उन दिनों में बाहर लोगों ने खोखे पर, छोटे छोटे खोखे थे, तो वहां पर लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए होते थे और वहां पर मांगने वाले भी होते थे। तो उन्होंने कहा कि एक पैरालाइज शख्स था जो चल नहीं सकता था, दोनों टांगों से मजबूर था, और जैसे मैं उसके पास से गुजरा, उसने कहा कि मुझे कुछ दे। तो उसने कहा कि तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए करें? उसने कहा आप सिर्फ मेरी हेल्प कर दे। शायद वो भिखारी यीशु को नहीं जानता था, लेकिन दीनाकरण ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा। और वो शख्स अपने कदमों पर खड़ा हो गया। हालेलुया। अजीजों याद रखें, जिनके साथ खुदावंद की हजूरी होती है ना, वहां पर चीजें बदलना शुरू हो जाती है। लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं और जिंदगियों में खुदा अजीब काम करना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
को जब मूसा फराउन की गुलामी से निकाल कर लेकर आया ना, तो कुछ अर्सा के बाद मूसा और हारून के अगेंस्ट लोग हो गए, खिलाफ हो गए लोग कि क्या सारा कुछ अब आप नहीं संभाल लेना है, सारा कुछ आप नहीं करना है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये खुदा के बुलावे से इख्तियारात मिले और हम खुदा के बुलावे से इन कामों को कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये नहीं। उन्होंने उनसे बहस की, कुछ सरदारों ने, कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा ठीक है, हम खुदावन की हजूरी में अपनी अपनी छड़ी रखेंगे और पता चल जाएगा कि खुदा किनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और किनको नहीं कर रहा। वो सरदार भी आए, उन्होंने भी अपनी छड़ियां रखी और हारून ने भी अपनी छड़ी रख दी। और जब सुबह हुई तो पता क्या हुआ, सिर्फ हारून की छड़ी पर, कहां रखी हुई थी वो छड़ियां? खुदावन की हजूरी में। सिर्फ हारून की छड़ी पर अनार के फूल और बादाम, पके हुए बादाम उसकी छड़ी पर लगे हुए थे। एक ऐसी छड़ी जो सूख चुकी है, सूखी हुई छड़ी पर पके हुए बादाम लग जाना, उस पर कलियों का खिल जाना रातों रात। और इस बात ने साबित किया कि मैंने हारून और मूसा को बनी इस्राएल की रहनुमाई के लिए खड़ा किया है। और सूखी हुई छड़ी पर इन चीजों का उग जाना, ये क्यों था? क्योंकि वो छड़ी खुदावन की हजूरी में पड़ी हुई थी। अगर आप में से किसी की जिंदगी सूख चुकी है, किसी की जिंदगी में नाउमीदी है, अगर आप में से कोई ये समझता है कि मेरी जिंदगी के अंदर कभी भी अब बहाली नहीं आ सकती, कभी भी अब तरक्की नहीं आ सकती, कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, मैं नकारा हूं, मैं रद्द किया हुआ हूं, जिस दिन आप खुदावंद की हजूरी का तजुर्बा महसूस कर लेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में पके हुए बादाम लगना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। काफी साल पहले की बात है, जिस चर्च में मैं पहले था वहां पर हमारे एक एडो साहब थे, लियाकत साहब, और उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। और जब बेटी हुई तो डॉक्टर्स हैरान हो गए कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम क्या थी? उस बेटी के रहम के अंदर वूम ही नहीं थी। औरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुमेन। वुमेन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बच्चों को जन्म दे। उसके अंदर, उस बच्ची के अंदर जो पैदा हुई थी वो भी नहीं थी। और उस बच्ची को कहा गया, उस बच्ची के बारे में कहा गया कि ये कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती क्योंकि इसके अंदर वूम नहीं। और हुआ क्या? उस बच्ची को उठाकर खुदावंद की हुजूरी में लाया गया और उसके लिए दुआ की गई। बच्ची बड़ी हुई, उसकी शादी हुई और आज उसके 2 बेटे हैं। जैसे ही चीजें यीशु की हजूरी में आना शुरू करती है ना, तो तब्दील होना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है। हमारे पास चर्च में कई ऐसी बहनें आई जिनकी शादी को कई साल गुजर गए और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टरों ने कह दिया है अब आप कभी मां नहीं बन सकती। और मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा, वो अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाकर लाई और वो मां बनी और उनके बच्चों ने उनको मामा भी कहा। इसलिए कि चीजें जब खुदा की हजूरी में आ जाती है तो तब्दील होना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है। खुदा सुपर नेचुरल काम करना शुरू कर देता है। आए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। सूखी हुई छड़ी पर अगर बादाम और फूल लग सकते हैं, पके हुए बादाम लग सकते हैं, तो आप में से अगर किसी की जिंदगी सूख चुकी है, नाउमीदी में है, तारीकी में है, गुमराही में है, गुनाह में है, अंधेरे में है, खुदा आपकी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
नजर आता है कि मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकालकर बियाबान में लेकर आया, तो लोग हर जगह पर बुड़बुड़ाते, कड़वा पानी मिल जाता बुड़बुड़ाते, अच्छा खाना ना मिलता बुड़बुड़ाते, बार बार मूसा के अगेंस्ट हो जाते। एक वक्त आया कि जब उन्होंने कहा कि तू हमें मिस्र से यहां पर मरने के लिए ले आया, तो मूसा ने दुआ की और आसमान से मन नाज़िल हुआ, और मन के लिए कुछ शराइत थी। और शराइत क्या थी? शराइत ये थी कि तुमने रोज का जमा करना है और रोज खाना है, अगले दिन का जमा नहीं करना। अगर करोगे तो क्या होगा? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन खुदा ने एक और काम किया, उनसे कहा कि सब्बत के दिन कोई भी मैदान में मन इकट्ठा करने ना जाए, बल्कि एक दिन पहले ही, सब्बत का जो खाना है एक दिन पहले ही वो इकट्ठा कर लेगा। अब कई दफा लोग जो पढ़ते इसकी समझ नहीं आती, खुदावन ने कहा अगले दिन का खराब हो जाएगा, लेकिन खुदावन कह रहा है सब्बत के दिन का इकट्ठा कर लेना। क्यों वो खराब नहीं होगा? क्योंकि सब्बत का दिन इबादत का दिन है, और जब चीजें खुदा की हजूरी में होती हैं वो कभी खराब नहीं होती। हालेलुया। पीर का जमा किया है, पीर को खा लेना है, फिर मंगल को जमा करना, फिर खाना। लेकिन जब सब्बत की बारी आती है तो जुमे को हफ्ते का भी इकट्ठा कर लेना, वो खराब नहीं होगा। आज बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, पास्टर साहब हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, मोबाइल ने उन्हें खराब कर दिया है। भाई जब आप उनके हाथ में देंगे मोबाइल तो उसमें मोबाइल खराब करेगा, जब बच्चे खुदा की हजूरी में आ जाएंगे तो कभी खराब नहीं होंगे। हमारे बच्चे आवारा हो गए हैं, हमारे बच्चे बुराई में पड़ गए हैं, नाफरमानी करने लगे हैं, झगड़ा करने लगे हैं, बदतमीजी करने लगे हैं। ये सब कुछ तब होगा, चीजें तब खराब होती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। चीजें तब खराब होती हैं जब वो खुदा की हजूरी से दूर होती है। अब देखते हैं कि जब अहद के संदूक को बनाया गया तो अहद के संदूक में भी मन से भरा हुआ मर्तबान रखा गया। मन तो अगले दिन खराब हो जाता है। आपको पता है अहद का संदूक किस चीज को पेश करता है इस्राएलियों के दरमियान? खुदा की हजूरी को, वो खुदा की हजूरी को पेश करता है। और मन से भरा हुआ मर्तबान शायद नहीं बल्कि मेरा ईमान है आज भी बिल्कुल ठीक होगा। वो जहां पर भी है वो मन आज भी कैसा होगा? बिल्कुल ठीक होगा, वो खराब नहीं हुआ होगा। खुदा ने कहा रोज जमा करो, रोज खाओ, अगले दिन का इकट्ठा करोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं सब्बत के दिन का जमा किया हुआ खराब नहीं होगा, क्योंकि सब्बत का दिन खुदावन की हजूरी में जाने का दिन होता है, तब चीजें नहीं खराब होंगी। आपकी जिंदगी में हर वो चीज जो खराब हो रही है उसकी वजह यह है कि उसके इर्द गिर्द खुदा की हजूरी नहीं है। चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी सैलरी है, आपका किचन है, आपकी सेहत है। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, इसका मतलब यह है कि आप खुदा की हजूरी से दूर हैं। मैंने पहले बताया विलियम स्मिथ को एक शख्स ने क्या कहा, जब आपने दिल में दुआ की, दिल में बाइबल पढ़ी, और आप जब से आप इस जगह पर आकर बैठे हुए तब से मैं बेचैन हो रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे किए गए गुनाह याद आ रहे हैं। खुदा उनकी हुजूरी में चीजें बदलना शुरू होती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों,
जब आप अपने बच्चों को, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हर इतवार को, हर मंगल को, जिस भी इबादत को आप अटेंड करते हैं, अपने बच्चों को ले, अपनी फैमिली को ले, यहाँ तक कि घर में जो फैमिली प्रेयर्स करते हैं सबको इकट्ठा करें, सबको बिठाए और उन्हें कहें कि हमने दुआ करनी है, हमने खुदावंद की हजूरी में रहना है, क्योंकि खुदावंद की हजूरी में रहने के बाइस आप और आपके खानदान बच जाएंगे। चीजें कब खराब नहीं होती? जब वो खुदा की हजूरी में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, याद रखें, आज हमने अपनी जिंदगी में इस बात को सीखा, लाजरस सिर्फ किस वजह से जिंदा हो गया? खुदा की हजूरी की वजह से। 38 बरस के मफलूज ने शिफा पाई खुदावंद की हजूरी की वजह से। और याईर की बेटी अगर जिंदा हुई तो खुदावंद की हजूरी की वजह से। और मैं जो है, पानी जो है वो मैं में तब्दील हो गया और एक ऐसे मशरूब में तब्दील हो गया जो पहले कभी किसी ने चखा ना था। और ये सब कुछ क्यों हुआ? खुदावंद की हजूरी के वसीला से। एक सूखी हुई छड़ी पर पके हुए बादाम और कलियों का खिल जाना, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हजूरी की वजह से था। और अजीजों, मन का खराब ना होना खुदावंद की हजूरी को पेश करता है। आमीन। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खराब ना हो, आपके खानदान खराब ना हो, आपकी जिंदगियां खराब ना हो, आए खुदावंद की हजूरी में आ जाए, क्योंकि खुदावंद की हजूरी से ज्यादा पावरफुल चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और अपनी जिंदगियों के अंदर खुदावंद की हजूरी के तजुर्बा को महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड।